तो प्यारे बच्चों नमस्कार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल IR कोचिंग सेंटर में। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो इसी बात पर वीडियो स्टार्ट किया जा रहा है और प्रश्नावली 4.1 में प्रश्न नंबर 2 में 4 भाग दिए गए हैं। तो ये प्रश्न नंबर 2 में ये जितने भी पार्ट हैं आज हम लोग ये सब क्लियर कर लें, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 2 में अब देखा जाए तो प्रश्न नंबर 2 में है, कह रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब कि 4 भाग दिए गए हैं, चारों भाग समस्याओं से संबंधित प्रश्न है। तो मतलब जो भी समस्याएं दी गई हैं उनको पढ़ कर समीकरण बनाना है, द्विघात समीकरण बनाकर छोड़ देना है, ठीक है। तो जो भी समस्या दी गई है हम लोग पढ़ कर समीकरण बनाएंगे और द्विघात समीकरण बनाकर केवल छोड़ देना है, हल नहीं करना है, सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो हम लोग पहला पार्ट देखना भाई क्या है। पहले पार्ट में कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 स्क्वायर मीटर है, ठीक। क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, ठीक है। मतलब कि एक आयताकार भूखंड बता रहा है। जैसे ये देखें जी, ये आयताकार आयत के रेक्टेंगुलर आयत, ये तो आपको पता ही होगा। तो ये आयताकार भूखंड है एक, तो इसमें कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल 528 स्क्वायर मीटर है, ठीक है जी। अब आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है ये भी थोड़ा सा हम लोग साथ साथ देखते चलें। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, ये फार्मूला होता है, ठीक है, पता होगा आप लोगों को। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक। क्योंकि क्षेत्रफल दिया है तो भाई इसका प्रयोग होगा तब। तो देखो जी, पहले प्रश्न एक बार और देख लें। कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 स्क्वायर मीटर है, ठीक है जी। अब क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, ठीक। लंबाई और चौड़ाई में संबंध बता रहा है कि जो क्षेत्र की लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, ठीक। अभी हम लोग लिखेंगे अभी सब। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो भाई इसके लिए हमें मतलब द्विघात समीकरण अभी बनाकर छोड़ना है, केवल ज्ञात नहीं करना है लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। आगे अगले वाले फिर एक्सरसाइज में हम लोग ज्ञात करेंगे, उसमें दिया गया है सब कुछ। उसमें तो समीकरण बनाना ही पड़ेगा, ऐसे जो भी समस्याएं दी गई होंगी प्रश्न में, और फिर उसे हल भी करना होगा। लेकिन आगे इसे प्रश्न नंबर 2 में जो चारों भाग है, इस चारों भागों में केवल समीकरण द्विघात समीकरण बनाकर छोड़ देना है बस। तो भाई अब देखा जाए क्या माना जाए, कैसे द्विघात समीकरण बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग शुरू कर रहे हैं। अब देखो जी, एक चर ही लेना है, 2 चर तो लेना नहीं है। फिलहाल यहाँ लंबाई चौड़ाई दोनों कह रहा है, लेकिन एक चर से ही काम चलाना है, ठीक। तो अब हमें यहाँ माना क्या है, तो यहाँ भाई देखो लंबाई और चौड़ाई 2 चीज़ है, तो दोनों में से एक हम लोग मानेंगे, ठीक है। या तो लंबाई माना जाएगा या तो चौड़ाई माना जाएगा। और इसमें भी प्रश्न के हिसाब से हम लोग जो है चौड़ाई पहले मान लें। माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर। देखो जी, आयताकार भूखंड की चौड़ाई हम लोग x मीटर मान लिए। अब ये समीकरण जी कैसे बनाया जा रहा है तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चलें जी आगे बढ़ाएं हम लोग। तो भाई यहाँ से जो है तब लंबाई बराबर देखो क्या होगा। तो लंबाई के बारे में यहाँ से बता रहा है कि जो लंबाई है इसकी लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक। तो चौड़ाई हम लोग x मान लिए, इसीलिए पहले चौड़ाई मान लिया गया है, ठीक है ना, ताकि उसका चौड़ाई का 2 गुना कर दें, उसके बाद 1 अधिक भी कर दें। देखो जी हो गया, ये लंबाई हम लोग जो है निकाल दिए क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्न के अनुसार ये लंबाई हुआ। चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक मतलब प्लस का चिन्ह,
तो बस लंबाई चौड़ाई निकल गया है और अब हम क्षेत्रफल दिया गया है इसमें, तो आयत का क्षेत्रफल फार्मूला लगा दें, अभी द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर लिखें अब आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। तो सूत्र भाई वही लगाएंगे, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। इसी को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अभी तुरंत द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगा। देखो जी, ये क्षेत्रफल क्या दिया है 528, तो इसके नीचे 528 हो गया। उसके बाद लंबाई क्या है, तो लंबाई भाई यहाँ से 2x + 1 है। चौड़ाई क्या है भाई, तो चौड़ाई यहाँ से देखो जी ये x गुणे x, ठीक है। ये सब हम लोग लिख दिए। बस अब क्या करना है, अब बारी बारी से ये मान रख दिया जाए, बारी बारी से ये गुणा कर दिया जाए, ठीक है। द्विघात समीकरण जैसे होता है वैसे हम लोग बनाकर छोड़ दें। एक द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0 के रूप का होता है ना। तो मतलब कि अब गुणा करें, यहाँ पर गुणा करें, उसके बाद इसी में देखा जाएगा भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। तो 528 को ऐसे लिख दिया जाए और यहाँ पर ये देखो 2x² हो गया, फिर यहाँ से 1x हुआ, ठीक है। उसके बाद एक काम किया जाए, 528 का पक्षांतर कर दिया जाए। तो पक्षांतर भाई देखो, ये पहले लिख ले रहे हैं, फिर ये लिख ले रहे हैं, और देखो जी 528 का जब पक्षांतर करेंगे तो माइनस में होगा, ठीक। उसके बाद इधर एक तरफ 0 बचेगा, तो भाई इधर 0 न लिखकर हम उधर 0 लिख दे रहे हैं। बस तो बन गया द्विघात समीकरण, बहुत जल्दी बन गया जी। लो, इसमें अब कुछ करना ही नहीं है, लो इतना ये बन गया, यहाँ पर आंसर द्विघात समीकरण बन गया। तो ये पार्ट ओके आप लोगों का, पहला पार्ट ओके। द्विघात समीकरण देखो, तो फिर ये रफ कर दिया जाए और फिर इस दूसरा पार्ट, इसका दूसरे पार्ट में ये संख्याओं से संबंधित प्रश्न दे दिया है। इस दूसरे पार्ट में देखो क्या कह रहा है, 2 क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, ठीक है। मतलब ये कि यहाँ पर 2 क्रमागत पूर्णांक है भाई, 2 क्रमागत धन पूर्णांक। क्रमागत धन पूर्णांक मतलब देखो अब कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर 2 क्रमागत धन पूर्णांक बता रहा है, ठीक है ना। तो अब क्या क्या है वही तो हमें ज्ञात करना है, उसी को ज्ञात करने के लिए यहाँ पर द्विघात समीकरण बनाना है। अब फिलहाल वो ज्ञात नहीं करना है, पूर्णांक हमें नहीं ज्ञात करना है, द्विघात समीकरण ही बनाकर छोड़ देना है केवल। तो फिलहाल जो है पहले देखो अब क्या माना जाए यहाँ पर। तो यहाँ पर हम पहला धनात्मक पूर्णांक मानेंगे अपने तरफ से, माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x। तब दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तब दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या बनेगा जी, तो वो बन जाएगा x + 1। अब x + 1 कैसे हुआ, तो भाई तुम कोई सी भी 2 क्रमागत पूर्णांक ले लो, लेकर यहाँ पर समझ सकते हैं। जैसे मान लो कि 12, 13 ये क्रमागत पूर्णांक है। अब देखो जी, अगर पहली क्रमागत पूर्णांक अगर 12 है, तो फिर जो दूसरा वाला होगा वो 12 + 1, 12 में 1 जोड़कर दूसरा क्रमागत पूर्णांक होगा। कोई सा ले लो, मान लो 17, 18 ले लो। देखो ये क्रम से आने वाली संख्या, ये 2 क्रमागत पूर्णांक है, ये क्रम से आने वाली संख्या 17, 18, 19, 20, मतलब हम कुछ भी ले सकते हैं। देखो 2 धनात्मक पूर्णांक हो जो बिल्कुल क्रमागत हो, ऐसे क्रम से एकदम।
तो मतलब कि देख लो, सीधी सीधी बात है, अगर हम पहली संख्या 17 ले रहे हैं तो दूसरी वाली जो क्रमागत संख्या है वो 17 में एक जोड़कर, यानी कि अगली क्रमागत संख्या हमेशा एक जोड़कर प्राप्त होता है। ये ध्यान रखना, ये आप लोग याद कर लेना कि ऐसे अगर संख्याओं पर दे दिया है क्वेश्चन और दो क्रमागत संख्याएं बता रहा है, क्रमागत संख्याएं बता रहा है, तब तो भाई ये ध्यान रखना है कि पहली संख्या अगर x है तो दूसरी वाली क्रमागत संख्या x+1 होगी, बिल्कुल फिक्स x+1, ठीक है ना। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, फिर दो संख्याएं यहाँ तो हम लोग पता कर ही लिए भाई, क्रमागत संख्याएं। अब जो है प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, प्रश्नानुसार कह रहा है कि दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, ठीक है जी। इनका गुणनफल, इनका गुणनफल 306 है, तो इनका देखो जी, ये हम गुणा करेंगे अब यहाँ पर, तो इनका गुणनफल बराबर 306 लिख दिया गया। ये प्रश्न के अनुसार हम लोग काम कर दिए। अब आगे बढ़ा जाए तो द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो भाई देखो जी, यहाँ से ये x² + x, बात आ रहा समझ में, ये इतना हुआ। उसके बाद अब 306 का भी पक्षांतर कर दिया जाए, ठीक। अब देखो बन गया द्विघात समीकरण। क्या करना है, खत्म कहानी, हल तो करना नहीं है, बाकी आगे हम लोग हल करेंगे सब, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन वाली बात नहीं है, एकदम सब क्लियर होगा बिल्कुल। फिलहाल अभी ये सब द्विघात समीकरण ही बनाकर छोड़ना है, तो आप लोग का ये भी क्वेश्चन ओके, ठीक। तो अब इस वीडियो में बस इतना ही रहने दिया जाए, थोड़ी नेट की प्रॉब्लम चल रही है, तो अब जो इसका तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट जो है वो हम लोग अगले वीडियो में लेकर मिलते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही।